हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है और शायद आपको ना पता हो, है ना। तो देखते हैं कि क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। तो उसके पहले मैं आपको ना आज के डाउनलोड्स बता दूं। एक बहुत बड़ा तूफ़ान आपके शत्रुओं के जीवन में पूरी तरीके से ना 100 की स्पीड में जो उन्होंने आपके तरफ भेजा था, आपके शत्रुओं ने ना, जो तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में लाना चाहते थे, वो तूफ़ान आपकी तरफ ना आकर के आपके शत्रु की तरफ मुड़ चुका है। तो चलिए देखते हैं कैसा तूफ़ान है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, जय हो बजरंग बली, 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 जय हो बजरंग बली। प्लीज़ बताइए क्या बता, मेरे व्यूअर्स के बारे में या फिर मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में, जो भी बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। 10 ऑफ कप्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ बताइए। जजमेंट। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में या उनके शत्रुओं के बारे में, जो भी बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं और बताइए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। 2 ऑफ वांड्स। स्ट्रेंथ, ये रिवर्स में आया है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। Knight of Pentacles, King of Swords, 4 of Cups, ये रिवर्स में आया है। यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो डाउनलोड्स आए थे कि जो बड़ा तूफ़ान है ना आपके जीवन में, जो आपके हेटर्स भेजना चाहते थे, है ना, तो ये इनकी तरफ 100 की स्पीड से मुड़ चुका है ना। तो तूफ़ान कैसा आप भेजना चाहते थे? रिश्तों में स्टकनेस, रिश्तों में रिश्तों को तोड़ना, ऐसा ये चाहते थे कि ये हो सकता है आपका लव लाइफ हो या फिर मैरिड लाइफ हो या फिर बच्चे हों, है ना। ये आपके लाइफ में ना ये किस तरीके से जो है पूरी तरीके से तूफ़ान लाना चाहते थे, आपके रिश्ते को पूरी तरीके से स्टक करना चाहते थे। आप एक दूसरे से मूव ऑन करो, हैप्पी फैमिली ना रहे, इमोशंस टूटे हुए रहें और पूरी तरीके से यह स्टक हो जाओ दो चीज़ों में, रिश्तों में और पैसे, आपके जीवन में पैसे के आना जाना बंद हो। ये इस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में ना, ये जो शत्रु ये चीज़ें कर रहे थे, तो ये चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हुई हैं। कैसी हुई हैं? स्ट्रेंथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे स्ट्रेंथ के साथ इनके जीवन में ये स्टकनेस बैकफायर हुई है।
पूरी ताकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ इनके जीवन में स्टकनेस आई है, पैसों में रुकावट हुई है और फैमिली इनके जीवन में पूरी तरीके से प्रभावित हुई है, जिसमें बच्चे हैं, बच्चे भी हैं शामिल। तो ये आपका मैरिड अगर लाइफ है तो उसमें बच्चे हैं, मैरिड लाइफ नहीं है तो आप दोनों में ही, लव लाइफ है तो आप दोनों में ही जो इन्होंने डिस्ट्रक्शन करवाने की कोशिश की, जो इन्होंने स्ट्रक्चर्स लाने की कोशिश की, इमोशनली एक ड्रेन करने की कोशिश की आप दोनों को, तो यहाँ पे ये इनके जीवन में बहुत स्ट्रेंथ के साथ बैकफायर हुआ है। बहुत स्ट्रेंथ के साथ इनके जीवन में स्टकनेस आ गई, इनके फैमिली में मतभेद, लड़ाई झगड़े, यानी इनकी फैमिली टूट रही है पूरी तरीके से, ये आपकी तोड़ना चाहते थे। और यहाँ पे ना पूरी तरीके से ये जो तूफ़ान आपके जीवन में खड़ा करना चाहते थे, फैमिली लाइफ पूरी तरह से तबाह, पर ये चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। एक तो आपके पास जो स्ट्रेंथ थी, है ना, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उसमें दिव्यता है, कोई दैवीय शक्ति है आपके साथ, है ना, तो इसीलिए ये तूफ़ान का जो रुख है ना वो मुड़ गया आपके शत्रुओं की तरफ। और पूरी स्ट्रेंथ के साथ इनके जीवन में बहुत बड़ा, इनको एक जजमेंट इनके जीवन में आ रहा। किस चीज़ में आ रहा है कि इनके ना बहुत सारे शत्रु यहाँ पे तैयार हो गए हैं। और कैसे तैयार हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने ना जो आपके लाइफ को पूरी तरीके से हेल करने की कोशिश की है ना, तो इनको भी इनके लाइफ में ऐसे ऐसे लोग मिल गए हैं, ऐसे बिल्कुल ना इनको ललकारने वाले लोग मिल गए हैं। यानी कि ये शेर थे ना तो इनको सवा शेर यहाँ पे मिल गए हैं, क्योंकि ये ना जो तूफ़ान ये आपके तरफ आपके जीवन में भेज रहे थे, लाने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ें बैकफायर हो गई हैं और पूरी ताकत से बैकफायर हुई हैं। और इनके जीवन में कोई ऐसा इंसान इनको ज़रूर मिल गया है जिसके द्वारा इनके जीवन में एक बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा है। ये तूफ़ान इनके जीवन में ऐसा इंसान हो सकता है कोई जो ना जिससे इनके काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हों, जो इन्हें ना एक कहते हैं ना कि इनको एक बहुत बड़ा ईगोइस्टिक इंसान हो सकता है। अगर ईगोइस्टिक है तो उनसे डबल ईगोइस्टिक ये इंसान है, जिससे इनकी पूरी तरीके से ना ये जो आपके जीवन में एक लड़ाई झगड़े या फिर एक घमंड की एनर्जी जो शो कर रहे थे, ये पूरी तरीके से ना इनके ऊपर बैकफायर हो गई है। ये एनर्जी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपके दुश्मनों के जीवन में एक जजमेंट के रूप में पूरी तरीके से बैकफायर हो गई है। और ये जितना ताकत लगा रहे थे ना कि आपको आपके घर से या आपके फैमिली से उठा के दूर फेंक दिया जाए और आप ज़िंदगी भर ऐसे सोचते रह जाए कि अब मैं क्या करूं, यानी आप भटकते रहें इधर से उधर, अपने घर में रहने का नसीब ना हो आपको। ये पूरी तरीके से आपके जीवन में चालाकियाँ चल के आपको दूर भेजने की कोशिश कर रहे थे, फैमिली से अलग करने की कोशिश कर रहे थे, स्टक करने की कोशिश। तो यहाँ पे ये चीज़ें दोहरे स्ट्रेंथ के साथ इनके जीवन में इन्हीं के जीवन में अब ऐसी परिस्थिति बन रही, ये इंसान इनके जीवन में प्रवेश कर चुका है और यही इनके जीवन में एक बहुत बड़ा जजमेंट खड़ा होने वाला है। जजमेंट के नीचे ही किंग ऑफ सोर्स आया है। तो इसी व्यक्ति की वजह से इनके जीवन में ना पूरी तरीके से तूफ़ान जो है 100 की स्पीड में जो आपके जीवन में लाना चाहते थे वो इनके जीवन में रिवर्स हो चुका है। और यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स होने का मतलब ये जो चाह रहे थे वो चीज़ें इनके जीवन में पूरी तरीके से आपके जीवन में ना आ करके, यानी कि तूफ़ान ने ना इनके घर की तरफ रुख मोड़ लिया है। और यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से दुखी, सैड, और जब इनका ये हालत होगा ना तो ये बहुत दुखी रहने, जो ये आपको दुखी करना चाहते थे ना, यानी आप तो दुखी नहीं हुए क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। क्योंकि आपके तक तूफ़ान आया ही नहीं, ये तूफ़ान इन्हीं की तरफ मुड़ गया। आप दुखी नहीं हुए, इमोशनली आप बिल्कुल टूटे नहीं हैं, क्योंकि आपके जीवन तूफ़ान आ ही नहीं पाया, रास्ते से ही उसने रुख इन्हीं की तरफ मोड़ लिया और ज़बरदस्त तरीके से मोड़ा है। ये बहुत बड़े घमंडी है ना, ये एक ईगो की एनर्जी आ रही है इनको, अपने जॉब पे, करियर पे, अपने पद प्रतिष्ठा पे, अपने पैसों पे हो सकता है, बहुत ज़्यादा इनको घमंड है ना, तो इनसे भी बड़ा डबल घमंडी इन्हें मिल गया है। और यही इनके जीवन में बड़े सॉलिड तरीके से दो घमंडी इंसान जब आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा, आप खुद सोच लीजिए। ये भी किंग और ये भी किंग, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी लाठी, डंडे, तलवार सब निकल चुकी है। कहने का मतलब ये है
कि अगर ये शेर हैं तो ये सवा शेर इन्हें मिल गया है इनके जीवन में पूरी तरीके से तूफ़ान लाने के लिए। और ये जो चीज़ें इनके जीवन में रिवर्स हो रही है ना, पूरी तरीके से पूरी ताकत से रिवर्स हो रही है ना, छोटे मोटे तरीके से नहीं हो रही है, कि जिसमें ना पूरी तरीके से ना इनके जीवन में जो जो इन्होंने आपके लिए करने की कोशिश की ना, वो तूफ़ान इनकी तरफ मुड़ा। यानी कि इनके फैमिली में पूरी तरीके से अलगाव की स्थिति मुझे दिख रही है, और इनके जॉब में, इनके करियर में बहुत ज़्यादा एक बुरी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। और ये तूफ़ान के रूप में इनके जीवन में बहुत बुरी तरीके से फट रहा है, फटने वाला है बिल्कुल। और हो सकता है ना ये जो तूफ़ान आए इनके जीवन में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दे, जहाँ से ना इनको ये अपने घर से काफ़ी दूर इन्हें जाना पड़े, हो सकता है ना, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि जब दुश्मनी होगी ना, ऐसे दो व्यक्ति जहाँ मिल जाएं, वहाँ आप देखिए एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो ऐसी स्थिति इनकी मुझे दिख रही है। पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो अगर ये लोग जो है आपके जीवन में ऐसे तूफ़ान भेजने की कोशिश कर रहे थे, और इनके जीवन में पूरी तरीके से तूफ़ान 100 की स्पीड से स्ट्रेंथ के साथ इन्हीं के जीवन में जाके फटा है ना, तो इनको आभास हो सकता है, या आपको कुछ मनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे एक सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने क्या किया है आपके जीवन में। तो उसके लिए ये काफ़ी सॉरी फील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आभास इनको ज़रूर होगा। क्योंकि जब तक अपने जीवन में कुछ बुरा नहीं होता ना, तब तक इंसान को दूसरे के जीवन में बुरा करने में कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है ना। तो जब भी आप अपने जीवन में ये सारी चीज़ें फूट फूट के आ रही है ना, तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ना आपको मनाना चाहिए, कि आप खुश हो जाएंगे तो शायद इनके जीवन के जो तूफ़ान है थोड़े कम हो जाएं, और इनके जीवन में थोड़ी सी इन्हें खुशियाँ अपनी फैमिली में देखने को मिल जाएं। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और इनका ये हाल हो रखा है। मैंने कहा ना कि 100 की स्पीड से इनके जीवन में, अगर ये आपके स्वास्थ्य में या आपके चक्रास को यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश इन्होंने की थी, है ना, या फिर आपको ना इतना ज़्यादा हो सकता है ऐसी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी घमंडी इंसान है ना, तो लड़ाई झगड़े अगर आपसे हुए होंगे इनके, या फिर आपको ना काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आपके आघात इन्होंने किया होगा, तो भी चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत सारे चक्रास यहाँ पे। और या फिर आपको शारीरिक पीड़ा इन्होंने काफ़ी दी होगी, ये कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में। तो आपको ना 10 तलवारों के चुभने का दर्द आपको महसूस हुआ होगा, या हो सकता है कोई ब्लैक एनर्जी इन्होंने भेजी हो, क्योंकि यहाँ पे ब्लैकनेस है, ये एक ब्लैक एनर्जी का भी कार्ड है। तो इन्होंने ये कोशिश भी की है आपके जीवन में, तो ये चीज़ें भी बैकफायर इनके जीवन में हुई हैं पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये सिचुएशन इनके जीवन में बैकफायर हुई है। ये देखिए, जो इन्होंने आपके पीड़ा देने की कोशिश की है ना, तो ये स्ट्रेंथ की एनर्जी है, और पूरी स्ट्रेंथ के साथ इनके जीवन में बैकफायर हुई है बहुत बुरी तरीके से। तो इनके जीवन का तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो इसीलिए, क्योंकि आभास तो है, जो कोई इंसान गलत करता है तो उसे पता तो रहता है ना कि उसने किया क्या है। तो अभी ये सोच रहे हैं ना, इनके जीवन में सब कुछ उलट पलट हो रहा है ना। तो अभी ये सोच रहे हैं ना कि किसी तरीके से आपसे फिर से दोस्ती की जाए, किसी तरीके से आपको मनाया जाए, कुछ गिफ्ट दिया जाए, है ना। इस तरीके की कुछ इनकी मनसा बन रही है, क्योंकि अब जब खुद को मिल रहा है ना, तो लिया नहीं जा रहा है। जब आपके पास भेज रहे थे और वो इनकी तरफ रिवर्स हो गई है, तो अभी कर क्या सकते हैं, सिर्फ आपको मक्खनबाजी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है। अभी ये क्रॉस रोड पे आके खड़े हो गए हैं कि जीवन में इतनी उथल पुथल मच गई है, जजमेंट इनके जीवन में तैयार खड़ा है पूरी तरीके से। यानी आपको पूरी तरीके से जजमेंट मिल रहा है, जो ये आपके साथ करना चाहते थे 100 की स्पीड से इनके जीवन में, अगर वो रिवर्स हुआ है तो आपको एक बहुत बड़ा जजमेंट यहाँ पे मिल चुका है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, और पूरी तरीके से आंखों पे पट्टी बन चुकी है। यानी इन्हें साफ साफ दिख नहीं रहा कि इन्हें करना क्या चाहिए, है ना।
इन्होंने तो ये उम्मीद ही नहीं की थी कि इनके ऊपर सब कुछ रिवर्स होके आएगा, लेकिन ईश्वर की मर्जी, डिवाइन की मर्जी कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर इंसान के चाहने से सब कुछ होता तो इंसान कोई रह ही नहीं जाता इस दुनिया में। तो इसीलिए एक स्टक पोजीशन इनकी हुई है, स्टक हो चुके हैं पूरी तरीके से, सूझ नहीं रहा रास्ता कि किस रास्ते पे जाए। डिवाइन के द्वारा आपको एक बहुत बड़ा जजमेंट मिल रहा है। इनको इनके कर्मों का भुगतान 100 की स्पीड से इनके जीवन में बहुत कुछ बर्बादी यहाँ पे लिखी जा चुकी है पूरी तरीके से। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। ना यहाँ पे नाइट ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है, तो ये इनके जीवन में बहुत जल्दी हो रहा है। हो सकता है इनकी रही सही जो जॉब हो, छोटी मोटी जॉब भी करते हों, वो भी बुरी तरीके से यहाँ पे प्रभावित होगी। हो सकता है इनकी जॉब भी चली जाए, है ना। और ये बहुत जल्द इनके जीवन में हो रहा है, बहुत जल्द। इनका मंगल, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इनका मंगल बहुत ख़राब है। ये 2025 ये मंगल का ईयर है और इनका मंगल बहुत ख़राब है इस समय, है ना। तो हम थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में या उनके शत्रुओं के बारे में, जो भी बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। इन द नियर फ्यूचर, तो इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं अभी तो फ़िलहाल ये चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हुई हैं, तो नियर फ्यूचर में हो सकता है कुछ और भी इनके साथ बुरा हो सकता है, कुछ बहुत ही बड़ी दुर्घटना इनके साथ हो सकती है। यू आर रेडी, तो आप यहाँ पे रेडी हैं क्योंकि आपके जीवन में जजमेंट आ चुका है। इसीलिए आपको एक न्याय मिला है, जिसका ये तो आपको पता भी नहीं था कि आपके जीवन में ऐसा किसी ने किया है, लेकिन ईश्वर का न्याय आपके जीवन में आ चुका है। ये न्याय आपको, अगर इनके जीवन में इतनी उथल पुथल मची हुई है, तो ये इन्होंने जो आपकी तरफ ये तूफ़ान भेजने की कोशिश की, वहाँ ईश्वर ने इनको खुद ही न्याय दे दिया। आपको मांगने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। जजमेंट पूरी तरीके से आपके जीवन में आया है, क्योंकि आपने तो इनका बुरा करने की नहीं सोची, पर इन्होंने बहुत बुरा आपके बारे में सोचा। तो यहाँ पे एंजल्स की ऑलरेडी आपके ऊपर ब्लेसिंग तो थी ही, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे था। तो फुल स्ट्रेंथ से इनके ऊपर क्यों प्रहार हुआ, इसीलिए हुआ कि आपके साथ एक दिव्य शक्ति है, कोई ना कोई एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, इसीलिए बहुत तगड़ा वार इनके ऊपर हुआ। सक्सेस की एनर्जी है, पूरी तरीके से सक्सेस आपके जीवन में यहाँ पे बहुत बड़ा ये जजमेंट आपके जीवन में, इससे भी प्रोटेक्शन आपको मिली है। जो आपके जीवन में कुछ ये बुरा करने की कोशिश कर रहे थे, और आपके जीवन में सक्सेस भी बहुत भर भर के सक्सेस आने वाली है आपके जीवन में। बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, जीवन में काम करने का अवसर आएंगे, जिसको आप पूरी तरीके से करेंगे और वहाँ बहुत सारी सक्सेस आपको मिलेगी। तो देखते हैं, इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं अपने ऊपर, एंजल्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में कामयाबी लाएंगी ही लाएंगी, है ना। तो देखते हैं और क्या बताते हैं एंजल्स। प्लीज़ और थोड़ा गाइड कीजिए और बताइए क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी आपके ऊपर कृपा बनी हुई है कि यहाँ पे डिवाइन ने आपको ये चीज़ें छू भी नहीं पाई, रास्ते से ही सारी चीज़ें और पूरी स्ट्रेंथ के साथ इन्हीं की तरफ रिवर्स कर दी गई। अपॉर्चुनिटी तो मैंने पहले ही बताया, आपके जीवन में सक्सेस के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी, जिसमें आपको भर भर के सक्सेस मिलने वाली है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो जो ऐसे लोग हैं आपके आसपास इर्द गिर्द या आपके जीवन में, आप जिन्हें जानते हैं, जो हमेशा बुरा सोचते हैं आपका, तो उनसे आपको ना उस डायरेक्शन से आपको, यानी उनके आसपास रहने से या वहाँ अपनी एनर्जी देने से आपको ना एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए, जहाँ आप बिज़ी रहें अपनी ज़िंदगी में। ऐसे लोगों को अपने एनर्जी से बाहर करें। वेट की एनर्जी है, तो ये सिचुएशन हो सकता है आपके साथ घट रही हो, आप देख रहे हो अपने आँख से इन लोगों के साथ जो घट रहा है, या हो सकता है थोड़ा सा अभी वेट करना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एंजल्स आपको बता रहे हैं। और मैंने कहा ना कि ये लोग आपको मनाने आ सकते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर इन्हें आभास हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ करना चाहा वो इनकी तरफ रिवर्स हो गया है,
तो इन्हें एहसास हो रहा है इस बात का कि आपको मना लिया जाए, आपको गिफ्ट दे दिया जाए, आपको सॉरी बोल दिया जाए, तो हो सकता है कि इनके जीवन की मुसीबतें थोड़ी कम हो जाएं। तो एंजल्स का आंसर है नो। ऐसे लोगों को कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। आपको अपना काम चुपचाप करना है, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना है, नई डायरेक्शन आपको चूज़ करनी है, ठीक है, और इन्हें अपने जीवन से आउट ही रखना है। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। बी, पहला फर्स्ट अल्फ़ाबेट बी है, आर है, टी है, एच है, सी है, एन है। और थोड़े से मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ कि ये आपको कैसे रेजोनेट करते हैं। तो आप देखिएगा कि ये नंबर्स आपको कैसे रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर है 10 नंबर, 9, अच्छा 10 नंबर 2 बार है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 मंथ हो सकता है या फिर 10 नंबर हो सकता है। ये किस तरीके से आपको रेजोनेट करता है तो आप देखिएगा। 2 नंबर, 10 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर, अच्छा 2 नंबर भी 2 बार है। तो ये 2 नंबर और 10 नंबर आपके जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और 8 नंबर है, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।